उससे बहुत बड़ा खतरा है भाई। वो एक तरह तो वो जो फैक्ट्रियाँ वो तो ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ करके एक बार ट्रीट भी हो जाएगा पानी, लेकिन जो हवा में जो जहर घोल रहे हैं, जो सबसे बड़ी परेशानी है कि उसके जो प्रदूषण है, उसका जो इस तरह का एफ्लुएंट पानी जो है, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट से उनको सबको जोड़ा जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। और इस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि पाली में 149 फैक्ट्रियाँ प्रदूषण के चलते बंद कर दी गई हैं 2-3 महीने पहले, बराबर अखबार में आया। उसी के बाद में बालोतरा में टोटल फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं। तो हमारे यहाँ ये संकट गहरा रहा है कि ये कभी ऐसा हो गया तो सांगानेर का पूरा जो परंपरा सदियों से जो उद्योग है वो उधर जाएगा, जबकि इस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए था। और यहाँ के लोगों ने, पुरुषार्थी लोग हैं जिन्होंने अपने पेट काट करके मेहनत करके और अपने कारखाने अरबों रुपए का जो निवेश किया है, वो निवेश यदि नहीं बचा तो सांगानेर तो उजड़ेगा ही, पर उसके साथ ही सांगानेर की विरासत जो पहचान है वो भी खत्म होगी दुनिया के स्तर पर। कि अब केवल हमारा जो मुख्य मुद्दा है सांगानेर के उद्योगों को क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिले। और नमस्कार, हमारे साथ हैं सांगानेर के समाज सेवी राजेंद्र कुंबत जी। नमस्कार सर। नमस्ते। बॉस, आप कितनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा आपका संक्षिप्त परिचय। देखिए मित्रों, वैसे तो मुख्य रूप से सांगानेर विकास नागरिक मंच जो सांगानेर के लिए 40 साल से काम कर रहा है, उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता महासचिव के नाते एक तो ये है। दूसरा है राजस्थान नागरिक मंच, उससे जुड़ा हुआ हूँ। और तीसरा एक है जन संप्रभुता संघ, जो देश की राजनीति में आम आदमी की भागीदारी के लिए प्रगतिशील है कि जनता ही मालिक है और उसके जो भी मुद्दे हैं उसको सरकार या जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वो कोई हमारे जो है वो होते हैं। लगातार आप एक्टिव भी रहते हो इससे। हाँ। और चौथा एक राष्ट्रीय स्तर पर है हमारा संगठन, उसका नाम है अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ। अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ जो सर्वोदय का संगठन है। लगातार आप एक्टिव भी रहते हैं। बीच में सांगानेर के लिए आपने बहुत से मुद्दे उठाए। छपाई उद्योग के लिए लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, सरकारी जो अस्पताल है उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो वर्तमान में अपन बात करें कि सांगानेर की मुख्य समस्याएं क्या है। छोटी समस्याएं नहीं, जो बड़ी समस्याएं हैं, जो मेन सांगानेर में जिनका हल होना ही चाहिए। तो जयप्रकाश जी, आपने बहुत ही ऐसा सवाल उठाया है जिसके लिए हम 40 साल से प्रगतिशील हैं कि सांगानेर परंपरा से, सदियों से, मतलब एक औद्योगिक नगर है जहाँ पर कागज़ और छपाई विशेषकर और ब्लू बोर्ड वगैरह भी है, विशेषकर कागज़ और छपाई का काम जिसने विश्व स्तर पर एक पहचान सांगानेर की, जयपुर को भी दी है और उसके साथ में लाखों लाख लोगों को रोज़गार दिया है। लेकिन बड़े दुख के साथ में मैं आपके माध्यम से मेरी बात आगे तक पहुंचाना चाहता हूं कि जयपुर आज़ादी के बाद में जयपुर में जितने इंडस्ट्रियल एरिया बने, लेकिन सांगानेर जो परंपरागत औद्योगिक क्षेत्र था उसकी तरफ किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जबकि इसको प्राथमिकता पर लेना चाहिए था कि जिसने बगैर सरकारी सहयोग के, असहयोग के, उल्टा मैं कहूँगा उपेक्षा के चलते अपनी दुनिया में साख बनाई। और आज वो सांगानेर के तो चारों तरफ चौमुखी उसका डेवलपमेंट देख ही रहे। जयपुर के सारे बाजार भरे, देश के तमाम शहरों में सांगानेर का जो उपक्रम है, उद्योग के जो प्रिंटिंग का मामला है, और दुनिया के स्तर पर भी, और उसकी उपेक्षा बराबर रही। अब हमें जैसे ही ये हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और हमने तो कभी ये उम्मीद थी भी नहीं शायद कि सांगानेर का कोई एमएलए मुख्यमंत्री बनेगा। सांगानेर क्या, जयपुर, ये बड़ी पहली बार है कि हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और सब जब हमारे एमएलए भजन लाल जी शर्मा, सांगानेर के छपाई उद्योग के सामने सबसे बड़ी परेशानी क्या है? भाई सबसे बड़ी परेशानी है कि उसके जो प्रदूषण है, उसका जो इस तरह का एफ्लुएंट पानी जो है, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट से उनको सबको जोड़ा जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। और सारी चीज़ें पीछे हैं। यदि कोई व्यापार सांगानेर का हो, चाहे जयपुर तक के बाजार भरे पड़े सांगानेर के उद्योगों से, यदि इस छपाई उद्योग को नहीं संभाला गया तो सांगानेर तो उजड़ेगा ही, लेकिन मेरे ख्याल में लाखों लोग बेरोजगार होंगे। और जयपुर के बाज़ारों में भी एक तरीके से सांगानेर में लगभग कितनी छपाई की फैक्ट्रियाँ? करीब देखिए
4-5 हज़ार फैक्ट्रियाँ, 5,000 के करीब फैक्ट्रियाँ हैं जो वो चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि और सारी समस्याएं हमारी जो भी है छोटी मोटी हम उनको एक तरफ रख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकट है कि जब 2003 में हाई कोर्ट ने यहाँ से बेदखली के आदेश कर दिए तो यहाँ खलबली मच गई थी, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत देते हुए कि भाई ये देखिए ये परंपरागत विरासत है और इसको संभालने की ज़रूरत है, तो ये जहाँ भी है इनको ट्रीटमेंट प्लांट से CETP से जोड़ा जाए और उस पर सरकार की मतलब दोनों केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे छपाई उद्योग के लोगों को मिल करके वो सहमति से वो उद्योग यहाँ बच गया। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, तो उसके बाद में अभी तक वो उसमें 800-900 फैक्ट्रियाँ थी, लेकिन उसके बाद तो यहाँ कम से कम 4,000-5,000 फैक्ट्रियाँ और डेवलप हो गई। पाली, बालोतरा इस साइड सुनने में आ रहा है कि हाँ, नहीं बिल्कुल, तो उसी संकट की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि पाली में 149 फैक्ट्रियाँ प्रदूषण के चलते बंद कर दी गई है 2-3 महीने पहले, बराबर अखबार में आया। उसी के बाद में बालोतरा में टोटल फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं। तो हमारे यहाँ ये संकट गहरा रहा है कि ये कभी ऐसा हो गया तो सांगानेर का पूरा जो परंपरा सदियों से जो उद्योग है वो उधर जाएगा, जबकि इस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए था। सांगानेर के लोगों ने, छपाई उद्यमियों ने, जब मानसरोवर बरस रहा था औद्योगिक रीगों की तरफ से, तब हम लोगों ने मतलब ये कोशिश की थी भाई सांगानेर को यहाँ एस्टेब्लिश हो जाए, तो उस समय भी ध्यान नहीं दिया। सीतापुरा बन गया, प्रहलादपुरा बन गया, मालवीय नगर बन गया, लेकिन सांगानेर जो सदियों से एक औद्योगिक नगर था उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि सरकार उद्योग विभाग जो भी नया औद्योगिक क्षेत्र बनाता है उसमें बिजली, पानी, सड़क, टेलीफोन सारी सुविधाएं देता है। और यहाँ के लोगों ने पुरुषार्थी लोग हैं जिन्होंने अपने पेट काट करके, मेहनत करके और अपने कारखाने अरबों रुपए का जो निवेश किया है, वो निवेश यदि नहीं बचा तो सांगानेर तो उजड़ेगा ही, पर उसके साथ ही सांगानेर की विरासत जो पहचान है वो भी खत्म होगी दुनिया के स्तर पर, और लाखों लोग बेरोजगार होंगे। तो इस समय एक ही मुद्दा है कि सरकार इस मामले में, मैं 1 नवंबर को मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, जब उन्होंने दीपावली मिलन का एक कार्यक्रम रखा था उसमें बुलाया था, तो मैं वहाँ गया था। 3 घंटे इंतजार के बाद उनसे बात हुई और उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया था कि अब मैं आपको बुला के बात करूँगा। और एक खुशी की बात यह है कि सांगानेर के लिए जो 25-30 साल से हम लड़ रहे थे हॉस्पिटल की और कॉलेज की बात, तो वो इससे पहले वाली सरकार ने घोषणा कर दी थी, और इन्होंने एक उसमें बहुत अच्छा काम किया कि उसको जिला स्तर का अस्पताल 300 बेड का बना दिया। हमने उसमें एक मांग रखी कि 100 बेड इसमें, जिसकी लड़ाई हमारी थी प्रसूति की सुविधाएं 100 बेड की रिजर्व की जाए, तो शायद वो उन्होंने वो जो कैदी सांगानेर विधानसभा के विधायक, हाँ, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, और साथ में एक बात आप लोगों ने नोट करी हो तो वो हमेशा सांगानेरी प्रिंट का दुपट्टा पहनकर चाहे विदेश जाएं, हाँ, तो चाहे वो कहीं जाएं, तो सांगानेरी प्रिंट से तो मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा प्यार है बहुत। तो जो आपकी समस्याएं हैं उनको लेकर क्या आपका प्रतिनिधि मंडल या आपने आपकी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक अभी तक पहुंचाई है? देखिए, मैंने कोशिश की, हमारे जो यहाँ के भाजपा के जो संयोजक हैं श्री प्रकाश तिवारी जी, 3-4 मीटिंगें जो हुई उसमें वो आए। हमने मुख्यमंत्री जी का जब ये 300 बेड का अस्पताल उन्होंने घोषित किया जिला अस्पताल, तब हमने आभार व्यक्त किया बड़े स्तर पर। हमने कोशिश की थी कि वो आए, नहीं आ पाए, और उसी के बाद में हमने 2-3 मीटिंगें और की, और उसमें हमारा एक ही सवाल ये था कि अब केवल हमारा जो मुख्य मुद्दा है सांगानेर के उद्योगों को क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिले, और सरकार, केंद्र सरकार भी उनकी डबल इंजन की सरकार है। अभी जो राजस्थान राजनीति का कार्यक्रम हुआ था उसमें प्रधानमंत्री ने भी वो जो हैंड ब्लॉक का था उन्होंने भी उस पर अपना ठप्पा लगा के देखा और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। जो हमारे यहाँ के उद्यमी थे, एक बात तो माननी पड़ेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी के हाथों थप्पा लगा के सांगानेर की छपाई को एक पहचान, अलग पहचान तो वैसे सांगानेर की छपाई है, हाँ, पर प्रधानमंत्री द्वारा भी जो है उसको, हाँ। तो आगे चल के आपका हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रशासन से आपकी जो अपील हो आप कर सकते हैं। तो हम तो अभी यही है कि हमने विकास चौधरी जी को, विकास प्रमोद जी को, और अपने जो उनके जो वो कहते हैं ना कि प्राइवेट सेक्रेटरी PS साहब हैं, राजीव जी शर्मा जी तक को मैंने अपने
जो वो सारा मैटर मुख्यमंत्री के नाम जो चिट्ठी हमने व्हाट्सएप पे जो डाली है वो उन तक भेज दिया और उन्होंने आश्वस्त किया। राजीव जी शर्मा जो उनके पीएस है, आपको अपेक्षा है कि जल्द इस समय हाँ, अब इसमें यही है कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि लोगों में बड़ी निराशा है, नाराजगी है। क्या डर भी है, क्या कोई डर है कि डर है कि कभी यहाँ से पाली बालोतरा की तरह यहाँ भी कभी भी उजाड़ हो सकता है। कुछ कहना भी पड़ेगा। मैंने खुद ने कहीं देखा है, कई नालों के अंदर नहीं, नोटिस मिल रहे हैं लोगों को, और ये दलवती नदी में भी मतलब केमिकल वाला पानी पानी तो कई जगह से अभी आ रहा है, जयपुर के भी आ रहा है, लेकिन अभी लोगों को नोटिस भी मिल रहे हैं और कभी भी हो सकता है। दूसरी बात भाई, मुख्य रूप से जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ चल रही हैं जो सांगानेर की विरासत को भी खत्म कर रही हैं, जिसमें किस तरीके की चिमनियाँ बायलर चल रहे हैं, ऑटोमेटिक प्लांट, और उसमें कम से कम सांगानेर में 20-25 हो गए। वो सांगानेर की जो पहचान वाला काम है ना, ये हैंड का या स्किन का, वो भी वो खा जाएंगे और लाखों लोग बेरोजगार भी होंगे। किस तरीके के बायलर हैं ये ऐसा है कि वो कौन चला रहा है, इनके पीछे कौन है? ये व्यक्तिगत लोग हैं, अलग अलग 20-25 जगह चल रहे हैं, जयपुर गेट पर भी चल रहा है। क्या इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं ज्यादा नहीं, पहुंचता है? इससे बहुत बड़ा खतरा है भाई। वो एक तरह से वो जो फैक्ट्रियाँ वो तो ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ करके एक बार ट्रीट भी हो जाएगा पानी, लेकिन जो हवा में जो जहर घोल रहे हैं, जो प्राणवायु सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक तरीके से किस किस क्षेत्र में ज़्यादा है? ये देखिए, अब हमारे जयपुर गेट पर भी इधर भी है, एक इधर भी है चिमनी, और कई जगह मतलब आसपास के एरिया में। हाँ, तो क्या प्रशासन के द्वारा इनको कोई स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है कुछ? बिल्कुल, ये बिल्कुल अवैध है, आबादी के बीच में है, ये जहर उगल रहे हैं। इसके लिए इनको नोटिस भी दे दिए थे, जो पहले डीसी साहब थे उन्होंने गोवर्धन जी नोटिस दिया था, गोवर्धन लाल जी ने, कि ये अभी वर्तमान प्रदूषण मंडल ने इस पर कोई अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि उनकी एक जिम्मेदारी है कि कोई भी उद्योग बगैर उनकी परमिशन के नहीं चल सकता। वो डबल नुकसान कर रहे हैं, एक तरफ हरे पेड़ काट के आ रहे हैं, वो जलते हैं उसमें, मतलब बॉयलर में जो है 1-2 पेड़ रोज जलते हैं, एक फैक्ट्री में, और लोगों की चारों तरफ जो है हवा जिधर की होती है चारों तरफ फैलती है, सबके पानी वैसे खराब है, हवा वैसे खराब है, आदमी बीमार पड़ेगा और क्या करेगा। तो ये इस विषय पे ध्यान देना चाहिए। तत्काल ये है कि हमारे उद्योगों को बचाया जाए। यहाँ की जो परंपरागत उद्योग है, हैंड ब्लॉक है, स्क्रीन है, इनको, और जो ये ऑटोमेटिक प्लांट लगा करके इस धंधे को एक तरीके से अपने चंद लोग अपने कब्जे में करना चाहते हैं, लाखों लोगों को रोजगार जो इससे मिलता है वो खत्म होगा। वहाँ ऑटोमेटिक प्लांट में तो क्या है, एक वो बटन दबाया, वो सारा काम हजार मीटर फटाफट निकाल देते हैं। ऐसा एक कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में मुख्यमंत्री जी के दुपट्टे के लिए भी चला था। हाँ, वो क्या विषय था? वो तो ये था कि भाई वो हैंड ब्लॉक की जगह स्किन का था, तो वो हमारे एक साथी थे, उन्होंने कहा भाई ये उनको मुख्यमंत्री जी को ये थोड़ा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत थी कि भाई अच्छा कम से कम अभी भी 1000 फैक्ट्रियाँ हैं हैंड ब्लॉक की, और 5-4-5 हज़ार वो फैक्ट्रियाँ हैं जो स्किन की हैं, जिनसे लाख लोग रोजगार कमा रहे हैं। जयपुर तक के सारे बाजार, चांदपुर, किशनपुर, और कुल मिला के आपकी मांग ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सांगानेर को एक क्राफ्ट सिटी का दर्जा दें और सांगानेर के उद्योगों को बचाएं, और ऐसा नहीं हो कि सांगानेर के ऊपर कोई बड़ी गाज गिरे और यहाँ के जो लोग हैं बेरोजगार हो जाए। आज ये पूरा चमक रहा है तो उसके पीछे यही है सांगानेर। दूसरी बात